अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होगा और लगेगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें ताकि आप वीडियो के लास्ट तक भूल ना जाएं। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर आप लोग ये करेंगे तो। चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी वीडियो है ये बताती हैं कि हमारे घर में ये सारे वाक़यात मेरी पैदाइश से पहले के हो रहे थे। मतलब मेरे दादा ने जब ये मकान लिया था तो ये मकान तभी हसेबज़दा था, लेकिन मेरे दादा को इस बात का इल्म नहीं था और हम मकान बदल भी ना सके क्योंकि हम में इतनी गुंजाइश नहीं थी। जैसे तैसे करके मेरे बाबा लोग बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई और उसके बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी पैदाइश पर घर में कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात हुए और इन सारी चीज़ों के चलते मेरी ताई माँ की वफ़ात हो गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें कुछ अरसे के लिए फिर से थमी और अब वक्त था कि ये सारी चीज़ें दोबारा से शुरू होने को थीं। जैसे कि अक्सर हमें छत पर किसी की आवाज़ सुनाई देती और अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। अक्सर कभी किसी का साया दिखाई देता तो कभी कपड़े अलमारी से खुद ब खुद गिरने लगते। पहले तो मुझे इन चीज़ों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से ये छत से आवाज़ें आ रही थी तब से मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि हाँ, ऐसा कोई मसला ज़रूर है। ऐसा लगता जैसे पायल पहनकर कोई औरत चल रही हो। एक दिन ऐसा हुआ कि और व्यूअर्स, आप सबको आयतल कुर्सी का कहकर मैं खुद पढ़ना भूल गई। मैं अपनी वीडियो बीच में स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन इसकी एक रीज़न है कि मैं जिस रूम में बैठी ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और मेरा यहाँ पर मज़ीद बैठकर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को कट करके अपनी जगह चेंज कर रही हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग भी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र होता है तो ये बहुत शौक़ से अपनी बातें सुनने आती हैं। चले खैर, अब मैंने जगह चेंज कर ली है और अब मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। इनका कहना यह है कि इनको अक्सर पायल से किसी के चलने की आवाज़ें आती थी और घर में दूसरे भी और अजीबोगरीब वाक़यात होते। एक दिन ऐसा हुआ कि जब लाइट के जाने पर ये सारी फैमिली छत पे बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी कि लाइट कब वापस आए तो कब ये लोग नीचे जाएं और नीचे जाके सोएं। तो उसी दौरान ये कहती है कि मुझे मेरे चाचू ने कहा कि नीचे से एक चेयर ले आओ। मैं नीचे जब चेयर लेने गई तो मैंने देखा कि चाचू के रूम में कोई है। कहती है कि मेरे पाँव के नीचे से एक लम्हे के लिए ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं इस कदर बहादुर न थी। मैं भागी भागी गई और जाकर चाचू को ऊपर बताया। जब चाचू ने ये बात सुनी तो चाचू कहते मैं जाता हूँ और देखता हूँ। चाचू ने जब जाकर देखा तो वहाँ सच में कोई मौजूद था और ऐसा नहीं था कि जैसा फिल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं कि कोई चीज़ अगला बंदा जब देखता है तो गायब हो जाती है। नहीं, वहाँ पर वो चीज़ चाचू कहते हैं मौजूद थी। और जब मैंने आकर ये छत पर बात बताई तो दादा बू और दादी अम्मी ने कहा कि अब आप लोग, कोई भी आप लोगों में से दोबारा नीचे नहीं जाएगा, आप लोग छत पर सो जाएं। वो अल्लाह की कोई मखलूक है, लेकिन अगर नीचे जाओगे तो शायद वो तुम लोगों को नुकसान पहुँचाए। लाइट के आने तक ऊपर रहो और कोशिश करो कि आज ऊपर ही सो जाओ। तो हम सब ने ऐसा ही किया। उस रात हम सब छत पर ही सो गए थे। इसके बाद ये वाक़यात यहाँ पर नहीं रुक जाते, ये चीज़ें चलती रहीं आहिस्ता आहिस्ता। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे भाई को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। उसने जहाँ पर जाना था उसका एक शॉर्टकट भी था जो कि कब्रिस्तान में से होके जाता था। वो काफ़ी बेखौफ था, उसको ऐसी चीज़ों का ज़्यादा डर नहीं था, तो वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से चला गया। और गया ऐसे कि आगे वाली गाड़ी में बाबा और बाबा के साथ मेरे मामू थे। सामान की डिलीवरी करनी थी तो गाड़ी में बाकी सामान था और जो रिमेनिंग था वो सारा भाई ने रिक्शे पर लोड कर लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते एक जगह पर भाई रुक गया। बाबा ने पीछे देखा तो परेशान हो गए कि आखिर ये यहाँ पर रुक क्यों गया है। पहले तो उन्होंने हॉर्न दिया, लेकिन जब भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उतर कर भाग पड़ा तो बाबा परेशान हुए और गाड़ी से निकल कर चेक करने लगे। मामू ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ अकेला ना छोड़ो, मुझे भी साथ ले जाओ। बाबा ने और मामू ने जब जाकर देखा तो भाई वहाँ पर बहुत घबराया हुआ खड़ा था। पूछने पर उसने बताया कि यहाँ पर उसने एक औरत को देखा जो कि उसके देखते ही देखते कद में बहुत लंबी हो गई। बिल्कुल काला स्याह उसका रंग था और बहुत खौफनाक थी वो। और उसने बताया कि देखिए यहाँ पर उसने मेरे नाखून भी मारे हैं। और वाकई में भाई के वहाँ पर इतने बुरे नाखून लगे हुए थे गर्दन वाली साइड पे। बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, जाओ अब तुम गाड़ी में बैठो, मैं रिक्शा लेके आता हूँ। कब्रिस्तान भी वो काफ़ी बड़ा था और ऐसा नहीं था कि वो कब्रिस्तान मतलब गुजर कर फिर आगे कोई मुश्किल नहीं थी। उस कब्रिस्तान के आगे एक छोटा सा जंगल था
जंगल के बाद ग्राउंड और ग्राउंड के साथ फिर से कब्रिस्तान ही था। बाबा ने कहा कि हमसे गलती हो गई है कि हमने ये रास्ता चुना, लेकिन अब तुम एक काम करो कि तुम बैठो गाड़ी में। पहले तो भाई नहीं माना क्योंकि बाबा की जान को भी खतरा था, लेकिन फिर बाबा ने उसे जैसे तैसे करके मनाया तो भाई गाड़ी में बैठ गया और अल्लाह अल्लाह करके ये लोग वहाँ से निकले। बाबा कहते हैं कि वो चीज़ मेरे सामने भी आई और वो इस कदर खौफनाक थी कि मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे ने इसको देखकर कैसे हिम्मत जुटाई होगी, और अगर ये मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा देती तो मैं कैसे ज़िंदा रहता अपने बेटे के बगैर। बाबा कहते हैं मैंने उसी टाइम ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं मेरे बच्चों का रिस्क लेने के लिए घर से निकला हूँ, मुझे मेरे काम में कामयाब करी। मेरे परवरदिगार, ये चीज़ें भी तेरे, इन चीज़ों का भी तू ही मुहाफिज है और इन चीज़ों की जान भी तेरे कब्ज़े में है, बस मेरे अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। बाबा कहते हैं कि मैंने जब ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई और तुम्हारे भाई ने भी दोबारा गाड़ी रोक ली। अब जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से बाहर निकले और बाबा कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक था। इसके बाद भी एक दफ़ा एक वाक़या हुआ। बाबा कहते हैं मैंने गाड़ी ली थी लेकिन गेट छोटा था, गाड़ी घर के अंदर एंटर नहीं हो रही थी, तो मैं बाहर गली में ही गाड़ी के पास सो गया। तब मुझे एक सांप दिखाई दिया जो कि मेरे पास काफ़ी देर तक खड़ा रहा, काफ़ी देर से मुराद 30 सेकंड या 1 मिनट, और मेरी तरफ देखता रहा। बाबा कहते हैं कि मैंने सांस खींच ली और मैंने कहा कि मैं मज़ीद इसकी तरफ नहीं देखूँगा और ना आंखें खोल लूँगा। सांस भी मैंने बिल्कुल अपनी बंद कर ली, लेकिन वो सांप वहाँ पर खड़ा मुझे काफ़ी देर तक घूरता रहा और काफ़ी देर तक मुझे वहाँ पर वो घूरने के बाद घर के अंदर दाखिल हो गया। जब मैंने घर जाकर के ये बात बताई तो मेरी दादी अम्मी और दादा अबू ने बाबा को बहुत सख्ती से मना किया कि दोबारा तुम बाहर नहीं सोओगे, और अगले ही दिन इन्होंने मज़दूर बुलवाकर घर का गेट थोड़ा बढ़ा किया ताकि गाड़ी अंदर खड़ी हो सके, क्योंकि जान से बढ़कर तो किसी को कुछ नहीं होता ना। तो ये कुछ वाक़यात थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।